Okay, so this is chapter number one. Chapter number one is data representation. Just right now, I explained to you okay, why computer and how computer only uses binary to represent all form of data. I explained you that any form of data, no matter who it is, it has to be converted to a binary form to be processed by the computer. And why is that? हमेशा से कंप्यूटर बाइनरी में ही क्यों होता है? क्योंकि computers are built on integrated digital circuits that can only understand two states, such as one and zero, such as logic gates. वन मोर रीजन कैन बी के अगर कंप्यूटर के अंदर में डिफरेंट फॉर्मेट्स मेरे पास होते हैं, जैसे मेरे पास इमेजेस है, साउंड है, कैरेक्टर्स हैं। अब इमेजेस बेटा हमारे लिए तो पिक्सेल्स से कलर्स में होते हैं, अगर मेरे पास साउंड है तो वो डिजिटल वेव फॉर्म में, अगर वो कैरेक्टर्स हैं तो मैं एसकी टू फॉर्म में होते हैं, जो मैं आगे चैप्टर में डिस्कस करूंगा। लेकिन आपके पास ये सारा डाटा मेरे लिए किसी ना किसी फॉर्मेट में है ना, लेकिन मेरे कंप्यूटर के लिए क्या है, सिर्फ बाइनरी में। बाइनरी में क्यों है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि इट इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी बिकॉज इट इज क्रिएटेड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट सच एज वंस एंड जीरोस। अब थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पेपर के अंदर एक सवाल आया हुआ है कि वाई कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी। तो मैं इसके अंदर ये कह सकता हूँ कि बाय यूजिंग बाइनरी कंप्यूटर मेरे डाटा को बेहतर तरह से समझ सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। ये एक एफिशिएंट वे है मेरे कंप्यूटर के लिए डाटा को स्टोर करने का, मैनिपुलेट करने का। और डाटा जो मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है बाइनरी के अंदर, सो इट कैन बी प्रोसेस, और डेटा आपके पास प्रोसेस होता है लॉजिक गेट में भी। ये मेरे सिलेबस का पहला कंपोनेंट है, और सिलेबस के अंदर ये आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर क्यों प्रोसेस करता है। तो मैंने आपको अभी सबसे पहला कंपोनेंट क्लियर कराया कि एनी फॉर्म ऑफ डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू बाइनरी टू बी प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। डेटा इज प्रोसेस यूजिंग लॉजिक गेट। अब आर यू क्लियर टिल हियर? डू यू हैव Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No. Now we are going to discuss the next component, and the next component is the number system. I have three types of number system. The three types of number system is binary, denary, and hexadecimal. Now, let's discuss the first uh, number system that I have, which is binary. So, what do you think? What are binary numbers? Sir, 0 and 1. 0 and 1. So what is going to be the base of them? 2. Okay, why 2? Because, sir, it only exists, Yeah, consists 1 and 2. good, 0 and 1. good, good, good. So I just understood that what is बेस नंबर, राइट? सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास बेस नंबर क्या होता है। सर आप ये बेस नंबर क्या कह रहे हैं? A base number can be any number that can be greater than zero, or a base number is the number of digits that is used to form a number. जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर हमेशा से किसमें होगा? 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 इस तरह होगा। तो आपके पास सिर्फ दो नंबर यहाँ पे यूज हो रहे हैं। दो नंबर कौन से हैं? 1 और 0। तो उसकी बेस क्या है? 2। तो बेस नंबर आपके पास वो होता है जो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स को सपोर्ट करता है। बेस नंबर ऑफ बाइनरी में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अच्छा, अब बाइनरी आपके पास यूज कहाँ पे होते हैं भाई? मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है, ये सिर्फ कंप्यूटर्स को समझ आती है। अब लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मेरे पास कौन सा है बेटा? इसके दो नाम है, या तो ये डेनरी है या तो ये डेसिमल है। अब आपके पास या तो डेसिमल या डेनरी नंबर है, तो ये कौन सा नंबर बेस कौन सा है? बेस 10 है ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर यूज होता है। अब अगर इसकी बेस 10 है तो उसमें कौन से नंबर्स आते हैं? 0 से लेके 9 तक, और 0 से लेके 9 तक हमारी जो है वो बेस क्या हो जाएगी? 10। 10. मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर जो है वो 10 क्यों नहीं है? मतलब 9 तक की क्यों है? वाई नॉट 10 11 12? सर, वो 2 डिजिट में आ जाएगा. बेटा 2 डिजिट्स में तो आ जाएंगे, लेकिन ये देखोगे 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं ये सारे यूनिक हैं, अच्छा. है या नहीं? अगर 10 है तो वो इसी से तो बनेगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 भी इसी में से आ जाएगा। सही है. तो डेसिमल नंबर मेरे पास कौन से होते हैं जो मेरी रोज की जिंदगी के अंदर यूज होते हैं, मेरी अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर यूज होते हैं? वो रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज जो है एक्सप्लेन करते हैं, या डिफॉल्ट नंबर सिस्टम है ह्यूमन कल्चर में काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी काउंटिंग के लिए जो है वो यूज होता है। ये कौन सा नंबर सिस्टम है आपके पास? ये है डेसिमल नंबर्स। 10. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो, सर. इसके बाद बेटा मेरे पास जो तीसरा नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? हेक्साडेसिमल। अब मुझे बताओ हेक्सागोन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? सर, 6. और डेसिमल की बेस क्या है? 10.
10 + 6 क्या हो गया? 16। हेक्साडेसिमल की बेस क्या है? 16। ये वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर के अंदर, डिजिटल सिस्टम्स और प्रोग्रामिंग के अंदर, डेली लाइफ के अंदर आपके पास यूज़ होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं। अब हेक्साडेसिमल के अंदर बेटा आपके पास जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये आपके पास है 0 0 to से E। लेकर 9 तक, और फिर 10 से क्या है? ए। 11 से क्या है? E। बी। 12 से क्या है? सी। 13 से क्या है? डी। 14 से क्या है? ई। और 15 से क्या है? F। इसके एडवांटेजेस क्या है हेक्साडेसिमल के? पहला एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ये पोर्टेबल है। हर जी। एक हेक्साडेसिमल जो है आपको कॉरेस्पॉन्ड करेगा 4 बाइनरी डिजिट से। और ये इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक इट ईजियर फॉर यू टू वर्क एंड अंडरस्टैंड। However, hexadecimal can also provide you with a much more human-friendly manner than it is in binary, because it provides you with a combination of digits. It is obviously easier to interpret and specify patterns as well. इसके काफ़ी सारे यूजेस भी होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये कलर रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकता है, प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है, एरर कोड जा सकते हैं, मैक एड्रेस को एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है। तो जी यहाँ तक आपको जो है ये तीनों नंबर सिस्टम क्लियर होगा, बाइनरी, डायनरी और हेक्साडेसिमल। जी सर। सर हेक्साडेसिमल 0 to F तक ना? क्या कह रहे हो? हेक्साडेसिमल 0 to F तक होते हैं ना? बेटा हेक्साडेसिमल जो है 0 till 9 होता है, और 10 से ए, 11 इज बी, 12 इज सी, 13 इज डी, 14 इज डी, 15 इज एफ। मतलब लिखेंगे 0 to 9 फिर A जीरो to टिल F या नाइन और 0 फिर to यस F? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इज दिस क्लियर? ये सर। बाइनरी की बेस क्या है? 2। डेसिमल की बेस क्या है? 10। हेक्साडेसिमल की बेस क्या है? 16। अब अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि मुझे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डायनरी और बाइनरी के अंदर, ये तो ये कन्वर्जन मेरे पास कैसे होगी? सर बाइनरी को डेनरी में। यस, मतलब ये कि बेस 2 से आना है बेस 10 के अंदर, या बेस 10 से जाना हो बेस 2 में। तो देखो, जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट 1100000101 बेस 2 से बेस, कौन सी बेस में जाना है? बेस 10। 10 में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 2 4 8 60 64 32 128 लिखता हूँ, और ये पूरे नंबर्स में अपने पास लगा देता हूँ अपने इस पूरी स्कीम सर के ऊपर। सर ये जो मेरे सर ने बताया था बनाने के, जो है ये 8 बिट्स में होता है। यस, ये 8 बिट तो है। तो फिर जो है जो ये उन्होंने ये बताया था, इसके ऊपर पावर होती है 1 2 4 8 6 30 बिल्कुल ऐसा ही है। 64। जैसे ये मेरे तो पास पूरी सीक्वेंस है, 1 2 4 8 16 64 32 तो 128, तो ये सारे जीरो नंबर वाले मैंने इसके ऊपर को लगाए। ऐड नहीं करेंगे, बाकी सारे ऐड उसके बाद करेंगे? जिस जिस पे 1 लिखा हुआ है उन सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? टू हम्म, ट्वेंटी थ्री क्या आंसर आ गया मेरे पास? सर 223। यस, ये मेरे पास डायनरी है। इसी तरह से अगर जी। मुझे डेसिमल से बाइनरी में जाना होगा तो मैं कैसे करूँगा? तो एलसीएम लेना पड़ेगा सर, डिवाइड नहीं, करके। इस तरह से भी हो सकता है, सेम सीरीज लगाओ और सिर्फ उन जगहों पे ऊपर 1 लगाओ जिस पे ये नंबर ऑन हो जाए। सर मगर ये हमें नहीं पता ना। यस। सो इज दिस सर क्लियर टू अगर यू? सर जनवरी से बाइनरी में करेंगे, हम्म। तो ये एक मिनट जरा, आपने आपने ये कैसे लिखे नंबर? बेटा डायनरी से बाइनरी करने के लिए आपके पास जो है 90 की बेस 10 से आपको जाना है बेस 2 के अंदर। तो मैंने सबसे पहले सीरीज लगा दी, 1 2 4 8 16 64 32 128, और अब मैं अपने पास सिर्फ उन नंबर्स के ऊपर 1 लगाऊंगा जो मुझे ये मिलके बना रहे हैं। ओके। हाँ सर, वो 64 + 16 हो गया 80 80। जी सर। इज दिस क्लियर?
यस सर क्लियर। अब मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, वो ये कि